Hello students, today we will continue our second chapter 1.2 Monday morning. So today we will see the further part of our story. We will see how the story moves on. Already we have discussed more than half of the story and I hope it is clear. तो आज हम लोग इस स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 12. आज हम लोग पेज नंबर 12 हाफ पेज से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हाउ द स्टोरी मूव्स फर्दर. सो हमने देखा था इन प्रीवियस वीडियो कि टॉम्स ब्रदर, टॉम का जो भाई था उसका नाम था सिड. ही स्नैच्ड द क्लोथ्स. वो क्लोथ्स को किसी तरह, टॉम का जो क्लोथ्स होता है वो किसी तरह स्नैच करके खींच के और वहाँ से भाग जाता है टू कॉल आंटी को बुलाने के लिए. एंड आंटी कहती है कि नो आई डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग्स. वो इस रबिश पे विश्वास नहीं करती है कि ही इज़ डाइंग. ओके, एंड देन वो भाग कर के ऊपर आती है. जैसा हमने देखा पेज नंबर 12 में, सी फ्लेड अपस्टेयर्स. वो ऊपर आती है एंड सिड एंड मैरी एट हर हिल्स. तो वो लोग भी जो हैं पीछे पीछे आंटी के पीछे आते हैं. तो आफ्टर सीइंग, वो सीन को देखने के बाद आंटी जो है वो पहले थोड़ा रोती है, फिर हंसती है, एंड देन सी डिड बोथ टुगेदर. और फिर वो एक साथ दोनों करती है और फिर वो एक चेयर पे बैठ जाती है. नाउ उसके बाद क्या होता है, आंटी जो है वो टॉम को कहती है, टॉम व्हाट ए टर्न यू गेव मी. तुमने कितना बड़ा झटका मुझे दिया है. नाउ यू शट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस. अब वो कहती है कि अब ये अपना नॉनसेंस जो है तुम इसको बंद करो और गेट डाउन फ्रॉम द बेड से नीचे आ जाओ. नाउ आफ्टर हियरिंग दिस द ग्रोन सीज्ड. यानी कि जो टॉम का जो ये ग्रोनिंग का जो साउंड था वो सीज्ड हो जाता है. वो इट स्टॉप्ड हो जाता है. सीज्ड यानी कम टू एन एंड. एंड वैनिस्ड मतलब पूरा डिसअपियर हो जाना. तो उसका जो ग्रोन्स थे वो वैनिस हो गए, वो डिसअपियर हो गए. और ये टॉम जो है वो थोड़ा फुलिश फील करने लगता है. ही फेल्ट अ लिटिल फुलिश. और फिर वो आंटी से कहता है, आंट पॉली इट सीम मॉडिफाइड एंड इट हर्ट सो मच दैट आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल. तो वो कहता है कि ये जो मेरा टोर है वो मॉडिफाइड हो गया है, यानी कि इंजर्ड हो गया है, बैडली इन्फेक्टेड हो गया है, कि मैंने इस पेन में आई डिडंट माइंड माई टूथ एट ऑल. मैंने अपने दांत के बारे में मुझे ख्याल ही नहीं आया. ना अभी आंटी क्या कहती है वहाँ से हम लोग देखेंगे. योर टूथ इंडीड, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ. तो यहाँ पे योर ट्रूथ इंडीड यानी हम कहते हैं ना अच्छा ऐसा है, यानी कि रियली सर्टनली. तो ऑफन का मीनिंग होता है रियली और सर्टनली. ऑफन यूज टू एम्फसाइज, जब हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करते हैं, अच्छा ऐसा बात है. तो यहाँ पे आंटी कहती है योर ट्रूथ इंडीड, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ. तुम्हारे दांत के साथ क्या हुआ, क्या बात है. वन ऑफ देम्स लूज एंड इट एक्स परफेक्टली ऑफुल. तो वो कहता है, टॉम इज टेलिंग कि इट्स लूज, वो लूज हो गया है. एंड इट एक्स मीन्स ए कंटिन्यूस और प्रोलॉन्ग डल पेन. ठीक है ना, इन अ पार्ट ऑफ अ बॉडी. यानी कि जब कभी भी हमारा पेट दर्द होता है या दांत दर्द, तो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड एक्स. तो वो कह रहा है कि इट्स पेनिंग परफेक्टली ऑफुल. ऑफुल मीन्स इन ए वेरी बैड और अनप्लेजेंट वे. नेक्स्ट है, देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन. अच्छा तो अभी देखो फिर से तुम ग्रोनिंग करना स्टार्ट मत करना. यानी कि आंटी को पता है कि टॉम जो है ही इज़ वेरी मच परफेक्ट इन एक्टिंग. तो एक्टिंग करने में काफ़ी परफेक्ट है. तो उसको आंटी करिए देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन. अब फिर से तुम ग्रोनिंग करना स्टार्ट मत कर देना टूथ के नाम पे. ओपन योर माउथ, वो कहती है कि मुंह खोलो. वेल योर टूथ इज लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट. अच्छा हाँ, तुम्हारा दांत जो है वो लूज है, मैं देख रही हूँ, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट. लेकिन तुम उसके कारण मरोगे नहीं. मेरी गेट मी ए सिल्क थ्रेड. अभी आंटी जो है सी इज टेलिंग टू मेरी. मेरी मीन्स टॉम का जो सिस्टर है, टॉम सिस्टर. मेरी गेट मी ए सिल्क थ्रेड. कहती है कि क्या लेकर के आओ, सिल्क थ्रेड. यानी सिल्क क्या कहते हैं, रेशम के धागा. रेशम के धागा को हम सिल्क थ्रेड कहते हैं.
जो सिल्क वॉर्म से बनाया जाता है। एंड ए चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन, और वो क्या करी है, सबसे पहला सिल्क थ्रेड लाने के लिए, एंड सेकेंड थिंग सी टोल्ड टू ब्रिंग चंक ऑफ फायर। ये क्या है, एक फ्रीज से। चंक ऑफ फायर मीन्स क्या होता है, ए थिक मास और लंप ऑफ एनीथिंग, ठीक है। एक कहते हैं ना लार्ज क्वांटिटी, यानी चंक ऑफ फायर अगर हम इसको हिंदी में कहें तो आग का टुकड़ा। तो कहती है कि किचन से जा करके क्या लेकर के आओ, आग का टुकड़ा लेकर के आओ। ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट सेड टॉम। अब टॉम इज़ फीलिंग दैट, उसको ऐसा फील हो रहा है कि आंट अब क्या करेगी, मेरे दांत को अब खींच डालेगी। तो ओ आंटी प्लीज़ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट, आप इसको प्लीज़ पुल नहीं कीजिए, प्लीज़ मत खींचिए। इट डजंट हर्ट एनी मोर, वो कह रहा है कि इट डजंट हर्ट, अब मुझे ये दांत दर्द नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी दर्द नहीं दे रहा है। प्लीज़ डोंट आंटी, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि अभी जो टॉम जो है वो कह रहा है कि अब मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे स्कूल जाना है। आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। ओके, तो नाउ ही इज़ रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, वो अपना मिस्टेक रियलाइज़ कर रहा है और कह रहा है कि आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, घर पे नहीं रहना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप पेज नंबर 12 इज़ क्लियर फॉर यू। अभी हम लोग देखेंगे पेज नंबर 13 में क्या हो रहा है, हाउ द स्टोरी मूव्स ऑन। तो पेज नंबर 13 फर्स्ट लाइन से देखते हैं। ओह यू डोंट, सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। तो अच्छा ऐसी बात है। सो ऑल दिस रो मीन्स कहते हैं ना वन आफ्टर अनदर विदाउट अ ब्रेक, मीन्स एक के बाद एक बहाना देना बिना किसी ब्रेक का। तो ये सब जो तुमने किया है ये बहाना बनाया है ताकि यू विल स्टे होम, तुम घर पे रहोगे, एंड गो फिशिंग, और कहाँ जाओगे, फिशिंग के लिए जाओगे दोस्तों के साथ, या फॉर अदर वर्क। टॉम टॉम आई लव यू सो, टॉम टॉम आई लव यू सो, एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विथ योर आउटरेगियसनेस। यानी आंटी जो है सी इज़ एक्सप्लेनिंग, वो अपना हार्ट को रख रही है, सी इज़ पोरिंग आउट हर लव फॉर टॉम। तो बता रही है आंटी आई लव यू सो मच, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट, और तुम हर वो चीज़ करते हो जिससे ये मेरा दिल जो है वो टूट जाए तुम्हारे प्रति, मैं तुमको इतना प्रेम करती हूँ, ठीक है ना। ओल्ड हार्ट विथ योर आउटरेगियसनेस, व्हाट इज आउटरेगियसनेस, यू कैन सी द मीनिंग इज गिवन हियर, वेरी शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर, यानी कि तुम एक ऐसा शॉकिंग बिहेवियर देते हो जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ। तो ये सब चीज़ों से तुम क्या करते हो, तुम मेरे दिल को तोड़ देते हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में है, बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर रेडी, और अभी क्या रेडी हो गया था, डेंटल इंस्ट्रूमेंट विच मदर रिक्वेस्टेड टॉम सिस्टर टू ब्रिंग, मेरी को उसने रिक्वेस्ट किया था लाने के लिए, एक सिल्क थ्रेड और चंक ऑफ फायर। तो अभी ये दिस बोथ डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर रेडी, ये रेडी थे। द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्ट टू टॉम्स टूथ with a loop and tied the other to the bed post. Now अभी क्या करती है आंटी, द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड, यानी कि वो सिल्क का जो थ्रेड था, एज यू कैन सी इन द फिगर में तुम्हें काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा। सिल्क थ्रेड का जो एक एंड होता है वो टॉम के टूथ में क्या कर देती है आंटी, टाई कर देती है। द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्ट, फास्ट का मीनिंग फॉर्मली फिक्स, उसको अच्छे तरीके से फिक्स कर देना, टू टॉम्स टूथ, टॉम के दांत में, विथ ए लूप, ठीक है। तो लूप मीन्स क्या होता है, द कर्व्ड शेप मेड व्हेन समथिंग लॉन्ग थिन सच पीस ऑफ स्ट्रिंग बेंड अंटिल वन पार्ट ऑफ इट नियरली टचेस और क्रॉसेस अनदर पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। तो अगर हम इसको हिंदी में कहें साधारण भाषा में तो गांठ बांध देना। तो आंटी जो है उसको उसके दांत में एक गांठ बांध देती है, एक नॉट बांध देती है, एंड टाइड द अदर विद द बेड पोस्ट, और दूसरा जो सिल्क थ्रेड का था वो बेड पोस्ट यानी बेड के कॉर्नर पे उसको टाई कर देती है। देन सी सीज्ड द चंक ऑफ फायर एंड सडनली थर्स्ट इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस। उसके बाद क्या करती है, सीज्ड, टेक होल्ड ऑफ, सडनली
एंड फोर्सफुली, किसी चीज़ को हम अचानक से करते हैं फोर्स के साथ। तो सीज द चंक ऑफ फायर, यानी कि एक पैन में चंक ऑफ फायर यानी आग का टुकड़ा रख लेती है और एकदम उसके फेस के सामने लेकर के जाती है सडनली, मीन्स फोर्स में। एंड सडनली थर्स्ट इट almost into the boy's face. What is thirst? To push suddenly or violently in a specified direction, ठीक है ना, एक अचानक हम किसी दिशा में लेकर जाते हैं उसको हम कहते हैं थर्स्ट इट। तो अचानक से आग का जो टुकड़ा था वो पैन में, उसको अचानक उसके चेहरे की तरफ आंटी जो है वो लेकर के जा रही है। द टूथ हैंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट, द टूथ हैंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट। अभी क्या हो जाता है, टूथ जो है वो डैंगलिंग यानी टू हैंग लूजली, उसके दांत से उसके मुंह से जो उसका दांत है इट केम आउट एंड इट स्टार्टेड टू हैंग, और वहाँ पे हैंग होने लगता है बेड पोस्ट से। बट ऑल ट्रायल्स ब्रिंग देयर कॉम्पनसेशन, बट ऑल ट्रायल्स ब्रिंग देयर compensation. What is compensation? Compensation means money that is paid to someone in exchange for something that has been lost or damaged or for some problem. यानी compensation जब कुछ हो जाता है तो हम उसके बदले जो पे करते हैं उसको compensation कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो compensation है, यानी टॉम ने जो भी एक्टिंग किया या जो भी उसने एक्सक्यूज़ ढूंढा था, उस एक्सक्यूज़ का या उस बहाने का आंटी ने क्या किया, कॉम्पनसेशन, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन या कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम का जो समाधान था वो आंटी ने फाइंड करके दिया। सो उस सेंस में यहाँ पे कॉम्पनसेशन यूज़ किया गया है। बट ऑल ट्रायल्स ब्रिंग देयर कॉम्पनसेशन एज टॉम वेंडेड। व्हाट इज वेंडेड? मीनिंग इज गिवन हियर टू मूव और ट्रैवल स्लोली समवेयर। हम अचानक उठ के स्लोली टॉम जो है यहाँ पे जा रहा है, तो वेंडेड यहाँ पे है वो स्कूल की तरफ जा रहा है। तो मूव और ट्रैवल स्लोली, एकदम धीरे धीरे, मन नहीं होता है लेकिन फिर भी हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंडेड। एज टॉम वेंडेड टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद ही वेंट टू स्कूल। ही वॉज द एनवी ऑफ एवरी बॉय ही मेट बिकॉज द गैप इन हिज अपर रो ऑफ टीथ अनेबल हिम टू एक्सपेक्टोरेट इन ए न्यू एंड एडमायरेबल वे। तो ही वॉज द एनवी, एनवी मीन्स क्या होता है, जलस फील करना। ठीक है, क्या होता है जब हम किसी के पास कुछ सामान होता है हमारे पास नहीं होता है तो हम जलस फील करते हैं। तो यहाँ पे ये आपस में इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, एक एनवी फील हो रहा है। यानी व्हेन टॉम वेंट टू स्कूल, जब दूसरे बच्चे इसके पास आते हैं, जब इससे बात करते हैं तो उनको जलस फील होता है। क्यों? वी विल सी एवरी बॉय ही मेट बिकॉज द गैप इन हिज अपर रो ऑफ टीथ। तो उसके अपर रो में क्या हो गया था, एक गैप हो गया था। क्यों? बिकॉज आंट ने क्या किया था, सी पुल्ड आउट द टीथ, उसको टीथ को खींच डाला था, तो वहाँ पे क्या आ गया था, देयर वाज ए गैप। तो अपर ऑफ टू टीथ अनेबल हिम टू एक्सपेक्टोरेट। व्हाट इज एक्सपेक्टोरेट? टू कॉफ। ठीक है, तो उसको वहाँ पे फील हो रहा था कॉफ का, जो जब हम कॉफ करते हैं तो एक साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा था, तो इट वाज ए वेरी न्यू, वो काफ़ी एक नया लग रहा था बच्चों को। और सारे बच्चे जो है इसको देख के एडमायर कर रहे थे। जब कोई भी फ़नी चीज़ हम देखते हैं बच्चों के साथ, किसी बच्चे के साथ कुछ फ़नी होता है तो दूसरे बच्चे भी आकर के दे स्टार्ट टू एडमायर, उनके साथ खड़े हो जाते हैं चारों तरफ और उसको देख के हंसने लगते हैं, अरे देखो कैसा है। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन हो रहा है, ऑल आर एडमायरिंग हिम, सारे बच्चे जो है इसको एडमायर कर रहे हैं, देख रहे हैं। ही गैदर्ड क्वाइट ए फॉलोइंग ऑफ लैड्स इंटरेस्टेड इन द एग्जीबिशन। अब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, लैड मीन्स ए यंग बॉय कह सकते हैं ना, यंग बॉय या यंग मैन, उसको हम लैड कहते हैं। तो इस एग्जीबिशन में यानी कि इस शो में जो यहाँ पे जो दिखा रहा था, कॉफ कर रहा था, तो सारे बच्चे इसको एडमायर कर रहे हैं। There was one who felt jealous of Tom's new glory and said that it wasn't anything to spit like Tom Sawyer. तो यहाँ पे एक बच्चा था who felt more jealous, उसको काफ़ी ज़्यादा jealous फील हो रहा है और कह रहा है There was one who felt jealous of Tom's new glory, यानी देख रहा है कि और इस सारे बच्चे तो इसका ग्लोरी कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। एंड सेड दैट इट wasn't anything, तो कह रहा है अरे इसमें कुछ नया नहीं है। टू स्पीट लाइक टॉम सॉयर, यानी कि इसके जैसा एक कॉफ करना, एक्सपेक्टोरेट करना, ये कोई नया बात नहीं है। फिर वो कहता है सॉर ग्रेप्स
said another one, और दूसरा कहता है sour grapes यानी अंगूर खट्टे हैं। ये एक proverbs है। इसका मीनिंग होता है जब हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये अच्छा नहीं है। ओके, व्हेन आई एम अनेबल टू डू समथिंग, व्हेन वन कांट डू समथिंग, तो हम उस चीज़ों को ब्लेम करने लगते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़, जब दूसरे बच्चे वो खुद से नहीं कर पाते हैं, जब दूसरे बच्चे उनकी तारीफ़ नहीं करते हैं, वो टॉम सॉयर की तारीफ़ करते हैं, तो ये सभी बच्चे जो हैं वो जलस फील करने लगते हैं और कहते हैं अरे ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, यानी सॉर ग्रेप्स सेड अनदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप द लेसन इज़ वेरी क्लियर फॉर यू नाउ। लेसन काफ़ी क्लियर हो गया। ये टॉम के ऊपर लेसन था कि टॉम कैसे जो है वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। ही ऑलवेज वांटेड टू स्टे होम एंड ही यूज टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज़। वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ करके स्कूल नहीं जाना चाहता था और घर पे रहना चाहता था। सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी लेसन। आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड दिस लेसन, and lot of hard words are given in this lesson. So just underline all the hard words, write the meanings, and try to use at least 1 or 2 words in your day-to-day life, so that it will help you more to improve your English. So students, I will stop till here and we will discuss the further exercise part in my next video. So that's all for today. Have a great day. Thank you.